वैसे तो हम सभी बच्चों को पास्ता खाने से मना करते हैं, लेकिन यदि पास्ता को टेस्ट के साथ हेल्थ भी दे, मतलब वो हेल्दी भी बने, तो फिर महीने में 1 या 2 बार बच्चों को पास्ता खिलाने में कोई हर्ज नहीं है। तो आज हम जो पास्ता बनाएंगे वो टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा रहेगी ही, मतलब बहुत स्वादिष्ट बनेगी ही, साथ में वो हेल्दी भी रहेगी। तो आइए चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बना रहे हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में लगभग 1 लीटर पानी बॉयल कर लिए हैं और उसमें 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच नमक भी डाल दिए हैं, ताकि पास्ता बॉयल करते समय चिपके नहीं। और फिर इसमें पास्ता डाल दिए। यहाँ हम 3 कप पास्ता डाले हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पास्ता ले सकते हैं और बॉयल करते समय पास्ता को बीच बीच में चलाते भी रहेंगे और चेक भी कर लेंगे कि पास्ता पका है या नहीं। लगभग 8-10 मिनट के बाद पास्ता चेक करने पर ये देखिए अच्छे से टूट गया और पास्ता पकने के बाद ऊपर भी आ गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गैस बंद कर देंगे, पास्ता को ढक देंगे। लगभग 8-10 मिनट के बाद ढक्कन हटाने पर देखिए पास्ता और भी ऊपर आ गया है। तो अब इसे हम एक छन्नी से निकाल करके दूसरे बर्तन में रख लेंगे। छन्नी से निकाल लेने से अच्छे से पानी छन जाता है। अब गैस पर एक पैन चढ़ा करके यहाँ देसी घी डाल दिए हैं, लगभग अंदाज से 1.5-2 टेबल स्पून होना चाहिए। और जैसा कि पास्ता को हमें हेल्दी भी बनाना है और स्वाद में भी अच्छा बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम पनीर के कुछ पीसेस डाल करके उस एकदम लाइट पिंक होने तक ही हम इसे फ्राई करेंगे, सिर्फ 1.5-2 मिनट के लिए ही। और इस तरह से पनीर को हल्का सा फ्राई करने के बाद निकाल लिए। फिर उसी पैन में और 2-2.5 टेबल स्पून देसी घी डाल दिए। घी से पास्ता का टेस्ट काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं, बटर से भी टेस्ट काफ़ी अच्छा पास्ता का होता है। घी गर्म हो जाने पर 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल डाल दिए। सफ़ेद तिल जब चटक गया तब 4 मीडियम साइज़ की प्याज को काट कर डाले हैं और इसके ऊपर से ही 1 आलू को भी छील कर छोटे टुकड़े में करके डाले हैं। मेरे बेटे को पास्ता में आलू पसंद है, वैसे आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। सब्जियों की तैयारी हम पास्ता बॉइल्ड होने के समय किए, क्योंकि पास्ता बॉइल्ड होने और उसे छोड़ने तक में 20 मिनट से ज़्यादा का समय लग गया था। प्याज और आलू को थोड़ी देर भून लेने के बाद आधा पत्ता गोभी भी बारीक काट करके डाल दिए हैं। बहुत बच्चे पत्ता गोभी खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब पास्ता में इस तरह से हम लोग डाल करके बनाते हैं तो वो अच्छी तरह से गल जाता है। पास्ता बनने के बाद सब्जियां दिखती नहीं है, तो बच्चों को समझ में भी नहीं आता है और वो पास्ता के बहाने सब्जियां भी खा लेते हैं। तो सब्जियां आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। यहाँ पर आप गाजर भी इसमें महीन काट करके डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं। और इधर भून लेने के बाद जब सब्जियां सॉफ्ट हो जाए तब टमाटर डाल देंगे। हम रेड पास्ता बना रहे हैं इसलिए टमाटर ज़्यादा डाल रहे हैं। 5 बड़े साइज़ के टमाटर को काट करके डाले हैं। टमाटर को बारीक काटिएगा ताकि वो भून लेने के बाद अच्छे से गल जाए और पास्ता का कलर लाल आ जाए। और ये पास्ता मसाला है जो कि हम 6 पाउच खोले हैं, इसमें से 5 पाउच तो हम पहले डालेंगे और 1 पाउच बाद में डालेंगे। और ये देखिए इसी समय अब हम शिमला मिर्च भी लंबे लंबे काट करके डाल दिए हैं और टोमेटो सॉस भी डाल रहे हैं। आप टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। तो लगभग 3 टेबल स्पून के अंदाज से टोमेटो सॉस डाले हैं। रेड पास्ता में टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस डालना ज़रूरी होता है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद अब अंदाज से लगभग 1 चम्मच काला नमक छोटा चम्मच से और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। सफ़ेद नमक तो हम लोग पास्ता को बॉयल करने समय ही डाल दिए थे, तो इसलिए सफ़ेद नमक नहीं डालेंगे। तो पहले हम काला नमक और काली मिर्च पाउडर को डालने के बाद मिक्स कर लिए पास्ता में। और अब यहाँ पर 1 चम्मच के अंदाज से चिली फ्लेक्स भी डाल दिए। ऑरिगेनो भी डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। और यदि आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स है तो वो भी 1 चम्मच डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है पास्ता का। अब अच्छे से चलाते हुए इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें हम पास्ता मसाला भी डाल देंगे। तो यहाँ हम 6 पाउच मसाला खोले थे, लेकिन थोड़ा सा मसाला बचा लिए हैं, 5 पाउच के अंदाज से ही डाले हैं। बचे हुए मसाले को पास्ता बनकर तैयार हो जाने के बाद तब उसके ऊपर से डाल देंगे। यहाँ देखिए अब
मसाला भूनकर तैयार हो गया है, लेकिन मसाला ज़्यादा है और मेरा पास्ता भी उबलने के बाद बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस पैन में सारा नहीं आ पाता, इसलिए हम आधा मसाला निकाल कर रख लिए और आधा ही पास्ता भी हम इस मसाले में डाल रहे हैं। तो 3 कप पास्ता था, तो समझिए 1.5 कप के अंदाज से हम पास्ता को डाले हैं। पास्ता डाल देने के बाद पनीर भी डाल देंगे, जो पनीर फ्राई करके रखे हैं वो पनीर भी हम डाल देंगे और सब चीज़ों को ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से हमें मिला लेना है। पास्ता अच्छे से मिला लेने के बाद मसालों में, तब फिर ऊपर से बचे हुए जो पास्ता मसाला है वो भी हम यहाँ डाल दिए और थोड़े थोड़े सभी चीज़ों में से भी हम इसके ऊपर से डाल देंगे। मतलब थोड़े से ऑरिगेनो को छिड़क देंगे, थोड़े से मिक्स हर्ब्स और थोड़े से चिली फ्लेक्स भी, और ऊपर से बटर भी छोटे छोटे टुकड़े में काट करके डाल देंगे। इससे पास्ता का स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। बटर को भी पास्ता में अच्छे से चलाते हुए मिला देंगे और अब हम सबसे लास्ट में पास्ता के ऊपर चीज़ क्रश करके डालेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि चीज़ क्रश करते समय टूट गया, अच्छे से क्रश नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हम चीज़ को चाकू से ही पतले पतले स्लाइस में काट करके पास्ता के ऊपर से चारों तरफ से डाल दिए। फिर इसे भी पास्ता में थोड़ा सा इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर देंगे और इस तरह से देखिए अब पास्ता बन करके तैयार हो गया है। और यहाँ पर जो बचे हुए पास्ता और मसाला है इसे हम फिर बाद में तैयार करेंगे। अब पास्ता को एक बाउल में निकाल करके इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाउल में निकाल रहे हैं। बाउल में निकाल लेने के बाद इसके ऊपर से फिर से चीज़ को क्रश करके डाल देंगे और जो चीज़ों का स्वाद कुछ कम लग रहा हो तो ऊपर से आप काली मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, मिक्स हर्ब कुछ भी जो आप चाहें अपने स्वाद के अनुसार इसे ऊपर से हल्का सा फिर से छिड़क करके खा सकते हैं। तो आप लोगों को पनीर पास्ता का ये रेसिपी ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर से कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर हैं वो लोग भी सब्सक्राइब करें। जल्द ही एक अच्छी नई आसान रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।